हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम संविधान का जो आगे के अनुच्छेद यानी कि 10 तक देख लिया था, अब देखेंगे भाग 11। तो इसमें क्या कह रहा है, संघ और राज्य के क्षेत्र के बीच संबंध। आपने जो वीडियो देख रहे हैं संविधान के जो 50 जो अनुच्छेद देख रहे हैं यानी कि इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के इम्पोर्टेंट आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि इसी से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और कैसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको सबको पता होगा। जो भी पॉलिटिकल साइंस का टीजीटी पीजीटी दे रहा होगा वो बच्चा नहीं है और उसे पता है कि वो पागल भी नहीं है। उसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। अगर हम कोई भी पेपर उठा के लेके चलें टीजीटी पीजीटी का, तो संविधान के भाग से पता कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें पता है। क्या पूछ लिया जाएगा, मैच द फॉलोइंग के तौर पर आपसे पूछ ली जाएंगी, रिट पूछ ली जाएंगी। ठीक है, अनुच्छेद 32 दो तौर से इंपॉर्टेंट है, एक संवैधानिक उपचार के तौर पर और एक संविधान की आत्मा। दोनों पूछे जाते हैं, संविधान की आत्मा किसने कही है, संवैधानिक उपचार किसने कहा है। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, रिट और फिर आता है रिट किस किस में है, 32 और 226 में क्या क्या चीज़ें कही गई वो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। टोटल अनुच्छेद पूछ ले जाते हैं। फिर आता है हमारी अनुच्छेद से भाषा कौन सी अनुसूची में और कौन से भाग में है, ये पूछ लिया जाता है। नगर पालिका और पंचायत के बारे में पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पूछा जाता है, महाभियोग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके बिना एक तरह से पॉलिटिकल अधूरी है। भले ही हमारे लिए जो टीजीटी पीजीटी में रूसो मैकियावेली इम्पोर्टेंट है, रूसो भी है, प्लेटो भी है, अरस्तु भी है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट जरूर हैं, पर हमें उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें संविधान इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारा संविधान भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान से इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपने देखा होगा रूसो मैकियावेली, इनसे एक एक पूछ लिया जाएगा, संप्रभुता पूछ लिया जाएगा, जैसे मैकियावेली किससे इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिया जाएगा, रूसो को संविधान पूछ लिया जाएगा, मैकियावेली की पुस्तक पूछ ली जाएगी, बेंथम पूछ लिया जाएगा, ये सब चीज़ें पूछ ली जाएंगी, पर इंपॉर्टेंट संविधान सबसे ज़्यादा है, इसलिए संविधान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज का जो हमारा था 11वां भाग। तो 11 भाग में क्या कह रहा है, संघ और राज्य के क्षेत्र के बीच संबंध। अध्ययन पहला कहता है विधि वैधिक संबंध, विधि शक्ति और वितरण के बारे में। इसमें संविधान के यानी कि संघ और राज्य मतलब एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन है केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, उसके बारे में। 245 कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। 245 कई बार पूछा गया, यूपी के पेपर में तो कई बार पूछा गया और एक बार राजस्थान के पेपर में पूछा गया। 245 कह रहा है संसद द्वारा राज्य के विधिमंडल द्वारा बनाए गए विधिक और विस्तार के बारे में पूछा गया। 246 कह रहा है संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के विषय वस्तु के बारे में कहा गया है। 247 कह रहा है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना और उपबंध के करने की संसद की शक्ति। 248 कह रहा है अस्पष्टता की विधि शक्ति। 249 कह रहा है राज्य में विशेष संबंध की राष्ट्रीय हित के विधि के संसद की शक्ति। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और एक बार तो ये जब हुआ था तभी पूछ लिया था, यानी कि ये कब हुआ था, इस शक्ति का उपयोग अभी मान लीजिए 20 साल के आसपास कई बार हो चुका। 250 क्या कह रहा है, यदि आपात की दिशा प्रवृत्ति के में होने की राज्य की सूची में विषय के संबंध में विधि के बारे में है। फिर आता है 251 क्या कह रहा है, संसद द्वारा अनुच्छेद 249 यानी कि ये वाला और 250 के अधीन बनाई गई विधि और राज्य के विधिमंडल द्वारा बनाई गई विधि के असंगता, यानी कि ये दोनों किसके बारे में है, इसके बारे में, ऊपर वाले जो दो हैं इसके बारे में बताया गया है। 252 कह रहा है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति और विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना। ठीक है। 243 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कार्गो को प्रभावित करने के लिए विधि। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हैं वो कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार की जो है और जो मामलों की शक्तियाँ हैं या फिर मामलों से रिलेटेड अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। 254 कह रहे हैं संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि की असंगत। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला चलते हैं। 255 क्या कह रहा है, सिफारिशों और पूर्व। तो 255 क्या कह रहा है, सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बारे में उपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में बनाना। अध्ययन
2 क्या कह रहा है, अध्ययन 2 किसका कह रहा है, जो अभी हम देख रहे हैं, प्रशासनिक संबंध। 256 कह रहा है राज्यों की ओर से संघ की बाध्यता यानी कि बाध्यता के बारे में कह रहा है। 257 कह रहा है कुछ दिशाओं में राज्य के संघ का नियंत्रण, यानी कि राज्यों के जो नियंत्रण है वो संघ के पास चला जाएगा। कौन से मामले में है, यानी कौन से अनुच्छेद में, 257 में। 257 क्या निरस्त है। 258 कुछ दिशाओं में राज्यों की शक्ति का प्रदान करने की संघ की शक्ति, यानी कि संघ के पास चल जाएगी। 259 सॉरी ये गलत हो गया, 250 क्या 258 क्या क्या कह रहा है, संघ और कृत्रिम सोपानों के राज्य की शक्ति के बारे में। 259 निरस्त है। 260 क्या कह रहा है, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। 261 कह रहा है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही, यानी कि उसके बारे में बता रहा है। चलिए अब चलते हैं जल संबंधित विवाद। आपसे कई बार पूछा गया है जो जल संबंधित विवाद जो नर्मदा और इनको लेके है, तो 3 राज्यों के लेके जो जल संबंधित विवाद है वो कैसे निपटता है उसके बारे में आपसे कई बार पूछा गया। टीजीटी में भी, जूनियर लेवल में भी और पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जल संबंधित विवाद 262 कह रहा है अंतर्राज्यीय नदी या नदी दोनों के जल संबंधित विवाद को न्यायालय निर्णय राज्य के बीच संबंध करेगा, यानी कि 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। संघ अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान है। जल संबंधी जितना भी क्वेश्चन है और आपसे अनुच्छेद पूछा जाए 262 लगा देना। फिर आता है भाग 11 वित्तीय संपत्ति सुविधा और वाद के बारे में आता है। वित्तीय के बारे में पहला अध्ययन में कह रहा है 12वें भाग के अध्ययन पहला, विधि के प्राधिकरण के बिना करो या अधिरोपण ना किया जाए, ठीक है, यानी कानून से रिलेटेड ही सब काम चलता है, यानी कि एक तरह से जैसे संविधान से इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आईपीसी और फिर इस तरह से आईपीसी और इससे रिलेटेड क्या है, संविधान से इम्पोर्टेंट है। जिसे क्या नाम पूरा संविधान याद है फिर वो आईपीसी और उस तरह को भी घुमा सकता है। फिर आता है 264 विधि के प्रावधान के बिना करो। 264 देख लिया हमने। 265 कह रहा है 265 कह रहा है विधि के प्राधिकरण के बिना करो के अधिरोपण ना किया जाए, ठीक है। 266 क्या कह रहा है भारत और राज्य के सचिव विधिक लोकलेख खा के बारे में क्या कह रहा है। 267 आकस्मिक निधि के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आता है संघ और राज्य के बीच में राजस्व के वितरण की बात है। 268 क्या कह रहा है संघ और राज्य के उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य के द्वारा संग्रहित विधियुक्त किए जाने वाली शक्ति के बारे में कह रहा है। 269 कह रहा है संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्य के सौंपे जाने वाले कर के बारे में आ रहा है। 270 कह रहा है उद्ग्रहित करे गए कर और उसके संघ के राज्य के बीच में वितरण। 271 कह रहा है कुछ शक्तियों और करों पर संघ के प्रयोजन के अधिकार। 273 कह रहा है तो 273 कह झूठ और उसके उपबंध का निर्वहन शक्ति का स्थापना अनुबंध। फिर आता है 274 ऐसे कर धान जिसका राज्य और हितबंध और प्रावधान डाल लेने के विधायिका के लिए राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की है। 275 क्या कह रहा है कुछ राज्य के संघ के अनुदान, इंपॉर्टेंट है 275। 276 कह रहा है वित्तीय व्यापार और आजीविकाओं का नियोजन करना। 277 क्या कह रहा है व्यापारी वित्तीय। फिर आता है 278 निरस्त है। 279 क्या कह रहा है शुद्ध अशुद्ध आगमन आदि के गणना। 280 क्या कह रहा है वित्तीय आयोग। 281 क्या कह रहा है वित्तीय आयोग की सिफारिश, ठीक है, दोनों पूछे गए हैं तो इस चीज का ध्यान रखना। प्रक्रिया वित्तीय उपबंध 282 क्या कह रहा है संघ और राज्य के बीच में राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय। 283 क्या कह रहा है सचिव निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेख की जमा धनराशि की आरक्षक आदि के बारे में। फिर आता है 284 लोक सेवा को और न्यायालय द्वारा
वादकर्ताओं की जमा राशि के अन्य धनराशि की अधिक। 285 कह रहा है संघ और वित्त की राज्य के कराधान छूट। 286 कह रहा है माल की क्रय और विक्रय पर कर अधिरोपण के बारे में कह रहा है। 287 कह रहा है वित्तीय पर के विदेय पत्र पर करों की छूट कह रहा है। 288 कह रहा है जल विद्युत के संबंध में राज्यों के बारे में क्या कह रहा है। 289 क्या कह रहा है राज्यों की संपत्ति और आय के कर दान की छूट कह रहा है। एक बार ये पूछा गया था इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं इतने ध्यान से आपको नहीं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको ध्यान से बता रहा हूँ। 290 कह रहा है कुछ व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन, ये पूछा गया तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 290 क्या क्या कह रहा है कुछ दिवस निधि और वार्षिक सदस्य। 291 निरस्त है, ठीक है। फिर आता है भाग 2 उधार लेना। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्य द्वारा उधार लेना, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखना। अध्ययन 3 संपत्ति अधिकार दायित्व और 294 क्या कह रहा है कुछ दिशा में संपत्ति अस्तित्व अधिकार दायित्व और बंद का उत्तराधिकारी के बारे में क्या कह रहा है। 295 कह रहा है अन्य दिशाओं में संपत्ति अधिकार दायित्व और बाध्यता के उत्तरदायित्व, इधर ये दोनों एक ही चीज कह रहा है। फिर आता है 296 राजगामी और राज्यगामी व्यापकगत और स्वविहीनता होने पर संपत्ति। 297 राज्य क्षेत्र में खंड और महाद्वीपीय भूमि के बारे में कह रहा है। 298 क्या कह रहा है व्यापार करने की आर्थिक शक्ति के बारे में कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। 299 संविधि और 300 क्या कह रहा है वाद और कार्य विधि। फिर आता है अध्ययन 4 संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार हमारा पहले मौलिक अधिकार था इसलिए आपको कई बार बताया होगा कि 300 क में विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्ति की संपत्ति के निर्वाचन नहीं किया गया है। तो आपको यहाँ तक पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम 13वां भाग देखेंगे, तो 13वां भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।